वेलकम बैक जावा के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इवेंट या एक्शन को ऐड कैसे करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर कोड किया है जिसमें कि बटन्स होंगे और बटन पर क्लिक करें तो जो फ्रेम है उसका कलर चेंज हो। ये मैं AWT में भी बताया था और आपको जावा के स्विंग में भी उसी प्रोग्राम को बताता हूँ ताकि आप इससे छोटा छोटा प्रोग्राम बना सकें स्विंग के थ्रू। तो देखिए मेरा जो आउटपुट आना है वो ये है कि जैसे ये आ जाए, आपका फ्रेम हो गया और फ्रेम पर यहाँ पर बटन्स बने और जिस बटन को प्रेस करें तो इस पूरे का कलर जो है उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, ताकि बटन पर इवेंट कैसे ऐड करते हैं ये आपको समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहला काम कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि AWT को उठा लिया, स्विंग को उठा लिया और यहाँ से इवेंट को, AWT के अंदर इवेंट है, इवेंट को एक्सेस कर लिया। तो देखिए ये तीनों आपको इंपोर्ट कर लेने हैं। तो सेट कलर के लिए ST कलर है और एक्सटेंड्स हो गया जावा जे फ्रेम से, जावा के फ्रेम से। अब देखिए इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, चूंकि एक्शन को परफॉर्म करना है, बटन पर क्लिक करें और एक्शन मेरा काम करना चाहिए, तो इसके लिए एक्शन लिसनर यूज करते हैं। लिसनर्स की वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं कि लिसनर्स कितने तरह के हैं, किस इवेंट के लिए कौन सा लिसनर रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको वहाँ मिल जाएगा। तो देखिए इसमें आपको ज़रूरत कितने का पड़ेगा, आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तो फ्रेम चाहिए, दूसरा इस कंपोनेंट को जो ऐड करेंगे इसको एक पैनल के अंदर हम ले लेंगे, हाँ, और पैनल को फाइनली फ्रेम पर डाल देंगे। तो उसके लिए एक पैनल हो गया, जे पैनल, और बटन आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो मैंने टोटल यहाँ पर 5 बटन लिया है, B1 B2 B3 B4 और B5 जे बटन है। अब इसके कंस्ट्रक्टर में आ गए, क्लास के कंस्ट्रक्टर में। तो FR इक्वल टू न्यू फ्रेम, FR जो यहाँ बनाया था जे फ्रेम का, न्यू जे फ्रेम, और ऊपर हेडिंग दे दिया कलर। तो इसका जो हेडिंग होगा यहाँ पर वो आ जाएगा कलर, ऐसे आ जाएगा। वो मैं नीचे इसका आउटपुट भी ऐड कर दिया है, वो वहाँ चलूँगा लेकर के। और ये तो आप जान ही रहे हैं कि फ्रेम के क्लोज बटन के लिए इसको यूज करते हैं, एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज, ताकि ये फ्रेम को क्लोज कर सके, यानी कि क्रॉस वाले बटन पर जब आप क्लिक करें तो उसको बंद कर सकें। तो पैनल, जे पैनल का मैंने एक रेफरेंस लिया था, पैनल को डिफाइन कर दिया और डिफाइन करने के बाद पैनल का साइज सेट कर दिया 100 और कॉमा 50, यानी उसका जो हाइट और विड्थ है वो यहाँ से सेट हो गया। अब देखिए B1, यानी कि जो यहाँ पर आपने बटन्स के लिए मैंने लिया B1 से लेकर के B5 तक, अब इसको आप डिफाइन कर दीजिए। B1 न्यू जे बटन ब्लू, और एक्शन लिसनर को ऐड कर दिया, B1 डॉट ऐड एक्शन लिसनर दिस इसलिए देते हैं कि अलग क्लास में एक्शन को हम नहीं डिफाइन करके बल्कि करंट क्लास के अंदर करते हैं, तो वहाँ पर दिस से काम चल जाएगा। यदि किसी दूसरे क्लास के अंदर होगा तो हमको उसका बताना पड़ेगा कि उसको यानी उसका डायनामिक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमको असाइन करना पड़ेगा उस क्लास का। तो हम चूंकि करंट क्लास में ही कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर दिस से काम चल जाएगा। इसी तरह से दूसरा बटन जो है इसमें रेड है, इसमें भी उसी तरह से एक्शन लिसनर दिस करते जाइए। तीसरा बटन हो गया, चौथा बटन है और ये 5वां बटन है। 5 बटन ऐड होने के बाद लिसनर्स भी ऐड हो गए उसके साथ, एक्शन लिसनर। अब देखिए, अब इस बटन्स को उठा करके पैनल पर डाल दीजिए, B1 B2 B3 B4 B5, इसको पैनल पर डालें। तो यानी अब इस पैनल को हम उठाएंगे तो ये 5 बटन उठ जाएगा। ऐसे अलग अलग यदि हम रखते
तो ये अलग रहता, ये अलग रहता, डायरेक्ट फ्रेम पर ऐड होता। और ये क्या हो गया कि इंटरनली इसको हम रख दिए किस पर, एक पैनल पर। अब एक पैनल को हम ऐड कर देंगे यदि फ्रेम पर, तो ये पांचों बटन ऐड हो जाएगा। अब देखिए फ्रेम के ऊपर ऐड कर देना है किसको, पैनल को। fr.get कंटेंट पेन, कंटेंट पेन मेथड है फ्रेम का। आप पिछले वीडियो को देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा। और ऐड करने के लिए यानी कि फ्रेम पर डायरेक्ट ऐड करने के लिए ऐड मेथड हम कॉल कर सकते हैं। और पैनल को इसी में ऐड कर दिया, यानी फ्रेम में डाल दिया किसको, पैनल को। अब देखिए FR का साइज 500, 300 ले लिया, विजिबिलिटी को ट्रू किया और लेआउट को फ्लो लेआउट डाल दिया FR का। आप इसको फ्लो लेआउट को शुरू में भी यहाँ भी आप डाल सकते हैं, फ्रेम को डिक्लेयर करने के जस्ट बाद में भी डालेंगे तो बात वही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अब इसमें ये तो ठीक है, ये तो इतना बन जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई इवेंट जनरेट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम दिस यहाँ दिए हुए हैं, तो यानी इवेंट को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो कैसे होगा देखिए, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, ये मेथड है एक्शन परफॉर्म्ड किसका, एक्शन लिसनर के अंदर जो एक्शन इवेंट है उसका। ठीक है, तो ये मेथड हो गया और ये कंटेन करता है एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट। इस ई से ही पता लग जाएगा कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है। जैसे ही बटन प्रेस करेगा ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, और जैसे ही कॉल होगा तो ये एक्शन इवेंट जो है अपने इस रेफरेंस में या इस वेरिएबल में ई में उस बटन के रेफरेंस को ट्रांसफ़र कर देता है कि किसके द्वारा इस एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है। चूँकि 5 बटन है, B1, B2, B3, B4 और B5, तो उसका यहाँ पर वो इसके थ्रू हम उसको गेट कर सकते हैं कि कौन एक्शन परफॉर्म किया है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट टाइप का एक वेरिएबल या रेफरेंस कहिए कि ले लिया S, और इस ई के थ्रू गेट कर लिया सोर्स को, या फिर किसके द्वारा इस मेथड को कॉल किया गया, यानी कि एक्शन इवेंट किसके द्वारा जनरेट किया गया है। तो सोर्स आ जाएगा किस में, S में। अब इस S को इफ लगा करके चेक कर लिया कि S यदि B1 है तो B1 है, तो देखो बटन 1 पर क्या है कि B1 का कलर कैसा है, ब्लू लिखे हुए हैं। तो जैसे ही B1 यदि होता है तो देखिए FR.get कंटेंट पेन डॉट बैकग्राउंड सेट बैकग्राउंड, सेट बैकग्राउंड क्या करेगा, उसके बैकग्राउंड कलर को बदलने की क्षमता रखता है। सेट कर रहे हैं तो बदलेगा किसका, FR का। तो गेट कंटेंट पेन और इसके बाद डॉट दे करके पैरेंथेसिस के बाद सेट बैकग्राउंड। अब यहाँ पर कहाँ से कलर ले आइएगा, तो कलर क्लास जो है वो जावा के AWT के अंदर है। तो डायरेक्ट हम कलर डॉट ब्लू लिख सकते हैं, तब जब इंपोर्ट में हम AWT लिखे हुए हैं, यहाँ तक लिखे हैं तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, अदरवाइज उसका पूरा रेफरेंस बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बता दिए कि java.awt.color.blue। तो ये क्या होगा, ब्लू बैकग्राउंड जो है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू, किसका, FR का, फ्रेम का। इसी तरह से S को चेक किया कि क्या B2 है, तो B2 में देखिए कलर आपका क्या है, B2 में कलर कैसा है, रेड है। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया इसमें कैसा, कलर रेड। सेम कोड सेम है, सिर्फ ये बदल रहा है। देखिए S में फिर चेक किया क्या बटन 3 है तो सियान, 4 है तो पिंक, और फिर 5 है तो मैजेंटा, ये डाल दिया। तो हर एक बटन पर तो सेट हो गया कि यदि कोई भी बटन क्लिक करेगा तो ये ऐसा जनरेट होगा, और मेन में आकर के इसको कॉल कर दिया। तो देखिए जो आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा। इसमें क्या, ब्लू है पहला, रेड है, सियान है, पिंक है, मैजेंटा है। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा फ्रेम है, ठीक है, ये पूरा फ्रेम है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बटन है, ये बटन और इसके साइड साइड में ये कलर वाइट कलर का है। ये क्यों है, ये आपका है पैनल। यदि पैनल नहीं देते तो इससे सटा हुआ जो ये कलर है ना, ये जो वाइट दिख रहा है बटन के पीछे, वो सारा इसी कलर में सेम कलर में दिखता।
तो पैनल बनाया, तो पैनल का बैकग्राउंड मैंने सेट नहीं किया, फ्रेम का सिर्फ बैकग्राउंड सेट किया, तो इसलिए ये पैनल का जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो शो कर रहा। तो इससे हमको फ़ायदा ये हो गया कि पैनल जहाँ भी रहेगा वो एज यूजुअल आपका बटन्स एक साथ रखेगा। हम सिर्फ एक पैनल को ऐड किए और पैनल ऑलरेडी इन सारे को कंटेन किए हुए था, तो सारा ऐड हो गया। और कलर जैसा बटन आप प्रेस कीजिएगा, ब्लू की जगह तो ये ब्लू हो जाएगा, रेड की जगह तो ये रेड हो जाएगा, सियान की जगह तो ये सियान होगा, पिंक तो पिंक, मैजेंटा तो मैजेंटा। तो ये एक सिंपल मैं आपको कलर को चेंज करने के लिए बता दिया। अब बात आती है कि जैसा कि मैं आज आपको ये भी बता दूं कि क्या इन सारे जो ये मैंने कोड यूज किया, क्या इससे सिर्फ कलर चेंज होगा? तो नहीं, आप किसी भी तरह के प्रोग्राम्स को एक फॉर्म पर यानी एक फ्रेम के अंदर लेकर के चलिए, आप उसको बना सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा हट करके मान लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे उसको कैलकुलेट कीजिएगा? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम स्विंग के थ्रू कैसे करेंगे ताकि मेरा फ्रेम यहाँ पर आवे कि इंटर मांगे हमसे कि प्रिंसिपल अमाउंट डालिए और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स रहे, फिर यहाँ पर मांगे कि आप टाइम बताइए, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, हाँ, और उसकी फ्रीक्वेंसी बता दीजिए। फ्रीक्वेंसी यानी कि कौवा छमाही चाहिए कि 3 माही चाहिए, कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट करिएगा वो। और जब इतना बता दीजिए और एक बटन आवे नीचे कैलकुलेट, कि कैलकुलेट पर क्लिक करें तो बता दे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कि जितना आप दिए हुए हैं अमाउंट और साल और परसेंटेज, उसके अकॉर्डिंग कितना रुपया होगा ये कैलकुलेट कर दे। तो ये भी आप कर सकते हैं। चूँकि छोटा छोटा जब आप बनाने लगिएगा तो आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए मैं वो भी बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहला काम आप कीजिएगा कि डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए या डिज़ाइन आप कैसा करना चाहते हैं, वो डिज़ाइन आप पहले बना लीजिए। मैंने सारा कोड कर दिया है, तो देखिए मेरी डिज़ाइनिंग क्या होगी ये मैं आपको बताता हूँ। अभी जस्ट जो ऊपर बता रहा था ना उसी तरीके से देखिए, ये मेरा मेन विंडो है और यहाँ ऊपर जो फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन या कैलकुलेटर या कैलकुलेशन, जो भी आपको लिखना है, ये आवे यहाँ पर क्रॉस का सिंबल रहे और यहाँ पर नीचे रहे कि मैंने प्रिंसिपल अमाउंट के लिए यहाँ पर उसका टेक्स्ट बॉक्स बने, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रहे, यानी क्या रेट से आप इसको ये यूज करना चाहते हैं, मैंने क्या इंटरेस्ट का रेट होगा, और फिर ईयर रहे यानी टाइम रहे। तो इसमें टाइम के लिए और इसके साथ ही साथ एक लास्ट में आपको क्या आवे, एन आवे यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए, और इसके बाद यहाँ पर एक बटन बने जिस पर कि लिखा रहे कंपाउंड CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पर लेबल आ जाए और लेबल में आवे कि आपका कि उसका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ यहाँ पर उसका वैल्यू आ जाए। तो ये फॉर्मेट मेरा ये बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 चीज़ आपको बताता हूँ। एक है ये लाइन मेरा सीध में आना चाहिए, ये नीचे वाला भी इसी सीध में ले लीजिए। कैलकुलेट वाला आगे पीछे रहे उसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये कैलकुलेट है बटन, और ये वाला जो है मेरा एक सीध में आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि देखो आपका ये जो कोऑर्डिनेट है ये x है और ये y है, तो ये y हो गया और ये x है, तो ये हमारा फिक्स होना चाहिए। इसके लिए ये वाला पोजीशन, ये एक यहाँ हो जाए और एक यहाँ हो जाए, तो मेरा क्या होगा, काम हो जाएगा। और ये रो जो होगा, देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये इधर वाला जो होगा ये लाइनिंग मेरा सेम होना चाहिए। ये एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा और ये लाइनिंग मेरा सेम होगा। तो लेबल भी इसी लाइन पर और टेक्स्ट बॉक्स भी इसी लाइन पर,
और स्टार्टिंग उसका यहाँ से, तो सारा सीध में नज़र आएगा। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे, इस पर अब आपको बताता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले तो ये तो आप समझ ही रहे हैं, इसमें मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, ये आप समझ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर नाम से मैंने क्लास लिया, मेन में आ गया, डायरेक्ट इसी में मैंने उसको कॉल कर दिया। अब देखो आप यहाँ पर जे फ्रेम का FR जैसा कि आप जान ही रहे, और उस पर मैसेज आ जाएगा, यानी ऊपर लिखा हुआ आएगा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। अब देखिए इसका साइज 400 बाई 300 हो गया फ्रेम का। डिफ़ॉल्ट को मैंने क्लोज बटन को डाल दिया और लेआउट को यहाँ पर नल रखा। आप देखिए जे फ्रेम क्या यहाँ पर, अब ये लेबल है सारा, ये इधर वाला लेबल है, तो पहले लेबल का काम कर लीजिए, फिर टेक्स्ट बॉक्स का काम कीजिएगा। देखिए प्रिंसिपल लेबल, रेट लेबल, टाइम लेबल, फ्रीक्वेंसी लेबल और रिजल्ट लेबल। 1 2 3 4 और एक 5। देखो पांचवा आ गया, 1 2 3 4 5। ये सारे में क्या लिखाएगा वो आ जाएगा। इसके बाद आइए कि ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए, तो जैसे इधर के लिए लेबल लिया तो इधर के लिए क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा। तो देखो टेक्स्ट फील्ड है, प्रिंसिपल फील्ड, रेट फील्ड, टाइम फील्ड और फ्रीक्वेंसी फील्ड, ये आ गया। और इसके साथ साथ अब इसके लिए भी एक लेबल लेना होगा और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया एक जे लेबल रिजल्ट फील्ड के लिए, ठीक है। और इस पर जो है ये शो करे क्या, एक मैंने मैसेज 0.00 लेबल पर ही आपका रिजल्ट फील्ड के नाम से रख दिया कि ताकि ये यहाँ पर डिस्प्ले कर जाए। आप देखिए अब एक बटन चाहिए, ये बटन यहाँ बनेगा ना, ये तो बटन के लिए जे बटन लिया, कैलकुलेट बटन, और उस पर मैसेज आ गया कैलकुलेट। अब देखो अब सबका बॉन्ड सेट करो। तो मान लो जैसा कि अभी मैं बताया कि एक्स कोऑर्डिनेट लेबल वाला सारे का सिमिलर होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स वाले का सिमिलर होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ जो पेयर में बनेगा कि जैसे प्रिंसिपल अमाउंट और उस प्रिंसिपल अमाउंट का लेबल, ये दोनों का वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल होना चाहिए। एक्स एक का यहाँ, एक का यहाँ और इधर। अब देखो आप, मैं यहाँ बताता हूँ, बात को समझो। देखो लेबल है, पहले सेट बॉन्ड किया, 20 हो गया, हाँ, और यहाँ भी मैंने 20 दिया, ठीक है। ये हो गया आपका कि एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, और ये उसका हाइट और विड्थ और हाइट है। इसी तरह से फील्ड का, तो देखो ये 20 पर है, मान लो यहाँ आया, हाँ, तो इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ आना है। तो देखो यहाँ अंतर कहाँ हो गया, 200 पर कर दिया इसी को, यानी x पर ये बढ़ करके यहाँ से कहाँ 20 से बढ़ के कहाँ आ जाए, 200 पर आ जाए, हाँ। और 20 का 20 रहेगा, माने इसी सीध में रहेगा ये, हाँ? तो टेक्स्ट बॉक्स एकदम सेम इसी के सीध में दिखेगा। अब देखो फिर इसी तरह से दूसरा अगला परसेंटेज के लिए लेना है, तो देखिए यानी कि रेट हो गया, तो रेट के लिए लेबल रेट, इसका 20, ये 20 यही रखा, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा सेम रहा, और वाई कोऑर्डिनेट कर दिया 60, यानी 20 था, 20 से बदल के कितना कर दिया 60। चूँकि अब ये नीचे लाना है तो वाई कोऑर्डिनेट मेरा बदल जाएगा, अब ये इसके सीध में आ गया, हाँ। तो 60 इसके लिए किए, तो अब इसका जो फील्ड है रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, हाँ, उसको भी 200 पर ले गए। देखिए यहाँ भी 200 किया था, इसको भी 200 पर किया, और ये 60 किया था तो इसको भी 60 पर ही रखा, देन विड्थ और हाइट दोनों सेट कर दिया। इसी तरह से सारे का सेट हो जाएगा। देखो ये जितना लेबल है वो लेबल सारा देखो 20 से स्टार्ट हो रहा है ना, और जितना टेक्स्ट फील्ड था, टेक्स्ट फील्ड सारे को 200 से स्टार्ट किया, ठीक है। और जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट अपने अनुसार उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, मैंने ऊपर नीचे थोड़ा गैप देना है तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो अब इन सारे को सेट करने के बाद रिजल्ट का भी बॉन्ड सेट कर दिया। रिजल्ट का देखो ये भी उसी तरीके से 20 पर और 200 पर ले आया, 180 180 180 क्या हो गया, इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो अब इसके नीचे आने के बाद रिजल्ट फील्ड डॉट सेट ओपेक, और इसको ट्रू कर दिया। अब ये सेट ओपेक ये मेथड है किसका, आपका जो टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड का। अब देखो रिजल्ट फील्ड का बैकग्राउंड चेंज कर दिया, थोड़ा सा
उसको चेंज कर दिया इसलिए कि हाईलाइट हो जाए कि ये रिजल्ट फील्ड है। तो आप जैसे चाहेंगे वैसे सेट कर सकते हैं, जो कलर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। बटन का सेट बाउंड किया कि चूंकि वो देखो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा कितना 140, यानी कि ये लगभग इसके बीच में आएगा, और इसको सेट कर दिया कितना पर 220 पर। आपका जो यहाँ पर ऊपर वाला जो बॉन्ड सेट किए हैं तो वो लास्ट हमारा कितना हुआ है 180 पर, है ना। वाई जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 180 है, और ये हो गया कितना 220 पर, यानी ये चला जाएगा नीचे। अब देखो, अब इसके बाद सबको ऐड करो FR फ्रेम पर, पहले लेबल फिर फील्ड, फिर लेबल फिर फील्ड, लेबल फील्ड लेबल फील्ड, सारे का ऐड कर दिया, लास्ट में बटन को ऐड कर दिया। यदि आप चाहते हैं कि नहीं इस दोनों के ऊपर मेरा बटन आ जाए तो यहाँ पर आपको बदलना पड़ेगा, ये लोकेशन शिफ्ट कर लीजिएगा, इस दोनों को थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे और इस दोनों को, हाँ, और इसको फिर ऊपर हम बटन को डाल सकते हैं आराम से। ये बटन को इस दोनों को शिफ्ट करना है, सॉरी ये रिजल्ट वाले को, रिजल्ट वाला दोनों को शिफ्ट करेंगे, यानी ये वाला वैल्यू आपको 180 वाले को कर दीजिएगा 220, और 220 और इधर वाले को इसको कर दीजिएगा 180, बस हो जाएगा काम। अब देखिए, तो ये सब ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है कि एक्शन लिसनर ऐड कर देना है। तो देखिए कैलकुलेट बटन, हाँ कैलकुलेट बटन यानी कि बटन पर डालना है, तो कैलकुलेट बटन डॉट ऐड एक्शन लिसनर। चूँकि बटन का जो हम लोगों ने नेम लिया है वो कैलकुलेट बटन ही है, आप यहाँ देख लीजिए। तो इसमें एक्शन लिसनर ऐड कर दिया, तो एक्शन लिसनर ऐड किया तो देखिए दो तरीका था। एक्शन लिसनर के बाद यहाँ पर दिस दे देते, हाँ तो दिस दे देते तो आप नीचे उसको डिफाइन कर सकते थे। इसी के साथ भी आप कर सकते हैं, देखिए न्यू एक्शन लिसनर, हाँ, और इसके बाद आप जो एक्शन परफॉर्म्ड मेथड था जो कि पिछले प्रोग्राम में आपको बताए थे, आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखिए ये लिया, ट्राई किया। अब यहाँ पर हर एक फील्ड से डेटा गेन करना है, कि जैसे यहाँ पर एक डबल टाइप का प्रिंसिपल नाम से वेरिएबल लिया, डबल टाइप का रेट है, टाइम है, फ्रीक्वेंसी है, हाँ। अब इसको लेना कहाँ से है, तो मेरा डेटा हर एक के फील्ड में है। जैसे पहला वाला मिल जाएगा हमको प्रिंसिपल के फील्ड में, दूसरा यानी कि रेट मिल जाएगा रेट फील्ड में, टाइम मिलेगा टाइम फील्ड में, फ्रीक्वेंसी फील्ड में फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और हमको ला करके रखना है किस में, रिजल्ट फील्ड में। तो देखो यहाँ से प्रिंसिपल फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, तो गेट टेक्स्ट करेंगे तो जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा रहेगा वो आ जाएगा, और उसको हम कन्वर्ट कर लिया किस में, डबल डॉट पार्स डबल यानी कि डबल में, और उसको ट्रांसफ़र कर लिया किस में, प्रिंसिपल में। इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल लेना है, टाइम भी निकाल लेना है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेनी है। तो चारों का डेटा मेरा इस वेरिएबल में आ गया। इस वेरिएबल में आने के बाद डबल में अमाउंट नाम से एक वेरिएबल लिया, और प्रिंसिपल इनटू आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया था इसीलिए कि आप लोगों का नज़र पड़ जाए। देखिए ये फॉर्मूला होता है कि P इंटू 1 प्लस R/N और N इंटू टी हो जाता है पावर में, ठीक है। तो पावर के लिए हमको फंक्शन ऑलरेडी मैथ में पढ़ा हुआ है, मैथमेटिकल फंक्शन है POW। तो देखिए प्रिंसिपल सेम इसी फॉर्मूला में देखिए एडिट किया, P प्रिंसिपल हो गया, और मैथ डॉट POW दिया। मैथ डॉट POW किसके लिए, कि इस होल पर पावर है इतना, तो ये कॉमा हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट किया, 1 प्लस रेट बाई फ्रीक्वेंसी, ये आ गया, इसको बंद कर दिया, रेट बाई फ्रीक्वेंसी हो गया। आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, वो मेरे से छूट गया है, आप इसको भी अंडर ब्रैकेट कर लीजिए, एक यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ बंद कर दीजिएगा, देन कॉमा दीजिएगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम कर दीजिए। ऐसे नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि 2 पैरामीटर पावर लेता है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 पैरामीटर हो जाएगा, इसके बाद ये पैरामीटर है, तो ऐसे अंडर ब्रैकेट कर दीजिएगा तो आपको सहूलियत होगी कैलकुलेशन में। और फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम हो गया। जैसे होता है ना कि छमाही ब्याज हमको ऐड करना है, तिमाही करना है, तो तिमाही करना रहेगा तो 4 हो जाएगा, R/4 और 4 इंटू टी हो जाएगा, तो उसके बेसिस पर यह कैलकुलेट होता है। और अब देखिए ये जब आपका कैलकुलेट हो जाएगा तो इसमें आपका जो अमाउंट है, यानी अमाउंट कहें तो ये हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट इस अमाउंट से घटाना होगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट,
तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया टोटल। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकला तो इसको हमको दिखाना कहाँ है, तो जो मेरा लास्ट में ऐड किया हुआ है रिजल्ट फील्ड इसमें, तो देखिए यहाँ नीचे मैंने उसी को डाला है कि रिजल्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट। यहाँ से गेट कर रहे थे तो गेट टेक्स्ट ये, और जब हमको टेक्स्ट बॉक्स में डालना है तो उसके लिए सेट टेक्स्ट, तो सेट टेक्स्ट। और जो हम ये देना चाहते हैं 2 ही डिजिट तक आवे डेसिमल प्लेस, तो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट डबल कोट में जो %2f यानी कि जो C वाला फॉर्मेट था ना उसको आप यूज कर सकते हैं। और मेरा कैलकुलेट होकर के रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, और कंपाउंड इंटरेस्ट को यहाँ डाल दीजिए। तो ये डेसिमल के 2 प्लेस पर उसको कैलकुलेट करके ट्रांसफ़र कर देगा किस में, रिजल्ट फील्ड में। हाँ, और यदि मान लो यहाँ पर ट्राई लगा दिया था इसलिए कि इसमें से किसी में आप कैरेक्टर टाइप का डेटा डाल देते हैं जो कि नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सारा तो न्यूमेरिक टाइप में ही कन्वर्ट करना है, तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ एक्सेप्शन जनरेट हो तो उसको हैंडल किया जा सके। तो एक्सेप्शन जनरेट होगा तो ट्राई के अंदर आएगा तो कैच में आ जाएगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, और यहाँ पर आएगा तो ये जे ऑप्शन पेन आपको शो करेगा मैसेज, यानी कि एक डायलॉग बॉक्स छोटा सा बनेगा, और वो डायलॉग बॉक्स कहाँ बनेगा, फ्रेम पर, और यहाँ आपको मैसेज दे देगा प्लीज़ इंटर वैलिड न्यूमेरिक वैल्यू। हाँ, और मैसेज आ जाएगा क्या, इनपुट एरर ऊपर हेडिंग में, जैसे ये ऐसे बना ना, तो यहाँ पर आ जाएगा इनपुट एरर, और यहाँ आएगा प्लीज इंटर वैलिड न्यूमेरिक वैल्यूज, ऐसे करके आ जाएगा। हाँ, तो ये आपको क्लियर पता चल जाएगा कि नहीं न्यूमेरिक वैल्यू में मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो अब यहाँ पर आकर के एक कर्ली ब्रेस ये बंद किया किसका, इस कैच का, ये वाला जो बंद हुआ, ये बंद हुआ यहाँ पर से लेकर के चला था, ये देखो आप, सॉरी नहीं ये तो हाँ ये ठीक है, और यहाँ जो ये कर्ली ब्रेस है ये वाला ऊपर वाला कर्ली ब्रेस है, और यहाँ से जो ये पैरेंथेसिस ओपन किए थे, चूँकि दिस नहीं लगाए थे, तो ये ओपन जो किए हैं उसकी ये क्लोजिंग है और देन सेमीकोलन, इसलिए कि हम सारा जो डिफिनेशन है ये इसके पैरेंथेसिस के अंदर डाल दिए हैं, ठीक है, इसलिए लास्ट में इसको बंद करना पड़ा। अदरवाइज आप लेकर के चल सकते हैं, कोड मेरा यही रहेगा ना, लेकिन यहाँ पर दिस दे करके आप क्लास के अंदर डाल दीजिएगा, काम चल जाएगा। और इसके बाद लास्ट में एक ही चीज़ करना है कि हमको फ्रेम के विजिबिलिटी को क्या करना है, ट्रू करना है। तो सॉरी फ्रेम तो यहाँ पर एक मैंने गलती किया है, फ्रेम नहीं होगा, यहाँ पर आप डालिएगा FR डालिएगा, इसलिए क्योंकि हमने फ्रेम को FR से डिनोट किया है, ये है ना, तो ये आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर हमारा जो फ्रेम नहीं है बल्कि फ्रेम के लिए ऑब्जेक्ट हमने FR लिया है, तो FR डॉट सेट विजिबल। ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप छोटा छोटा प्रोग्राम जब बनाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको ये बात समझ में आने लगेगी। तो देखिए ये देखने में लग रहा है कि इतना लंबा चौड़ा कोड करना होता है, इतना लंबा चौड़ा कोड नहीं करना, छोटे में हो जाएगा। हाँ, ये सेट बॉन्ड्स मैंने यूज कर लिया, आप नहीं करिएगा, आप सेट कर दीजिएगा वहाँ पर इसको क्या कहते हैं, लेआउट मैंने नल कर दिया है इसमें, इसलिए बॉन्ड को सेट कर दिया था। आप लेआउट को सेट कर लीजिएगा और वहाँ से ग्रिड लेआउट डाल दीजिएगा, 2 बाय, और जितना भी आप नंबर ऑफ रोज चाहेंगे उतना आप डाल देंगे, तो उससे भी आपका हो जाएगा। तो चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई आज की, क्योंकि बहुत सारा चीज़ समझाना था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।